मॅन ऑफ द मॅच स्वप्निशाक आणि त्याचबरोबर गिफ्ट वॉचर जो आमच्या मॅकलन टिमीक आसा ते कॅप्टन प्लीज कलेक्ट युअर गिफ्ट वॉचर. थैंक यू अजय सर, धन्यवाद. हमारे कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है दोनों टीमों का. टीम के मैनेजर प्रशांत कुट्टीकर जो भी हमारे साथ बगल में बैठे हुए. सेल्डेम ब्लास्टर ने टॉस जीता, फील्डिंग के लिए मैदान पर, और श्राव्य स्ट्राइकर्स ओल्ड गोवा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर, और ओपनिंग जोड़ी जो कि मैदान पर. आने वाले मौसम में अगले जो कि मार्च अप्रैल मई में ढेर सारी टूर्नामेंट है. उनमें से पानपराग चषक यह भी बहुत जल्द, सीसी धारगढ़ उनका भी एक बहुत ही शानदार आयोजन आने वाले बहुत जल्द. आरलेम चषक मडगांव पर, और जगदम्बा चषक वो भी जो कि एक बड़ी प्रतियोगिता, उन्हीं के साथ मोली चषक वो बहुत जल्द, जो कि हाल ही में बिल्कुल अगले सप्ताह में मोली चषक, और दो बड़े टूर्नामेंट और जो कि इस साल में होने जा रहे हैं. बिल्कुल इनामें तो बढ़िया है, लेकिन तारीख बिल्कुल अब तक जो कि डिक्लेयर नहीं है, लेकिन दो बड़े टूर्नामेंट जो कि और होने वाले हैं आने वाले बिल्कुल 2-3 महीने में. तो चलिए जुड़ जाते हैं इस मैदान पर. गणपति वॉरियर्स आयोजित यह 7वां पर्व टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन. लगभग शाम के दौर में यह दो टीम आमने सामने, एक ओर से सेल्डेम ब्लास्टर और श्राव्य स्ट्राइकर्स ओल्ड गोवा. बिल्कुल 5 से 9 तक अप्रैल तक पानपराग का, 17-18-19 को जगदम्बा चषक, 17-18-19 को सीसीएल धारगढ़. ये दोनों टीम बिल्कुल साथ साथ, और कुंकुली में डे नाइट का सीपीएल का धारगढ़ का, सीपीएल कुंकुली में जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, वो भी जो कि डे नाइट का लाइट बॉल का क्रिकेट का टूर्नामेंट वो भी इस साल में होने वाला है. तो पहली ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद ऑफसाइड पर खेला. इस बार कवर पॉइंट पर मौका बनेगा कैच का, और अंपायर का इशारा बिल्कुल, जो ये इस गेंद को चेक करा जा रहा है फुल टॉस गेंद है या बीमर गेंद है, ये बात देखनी होगी. और हमारे बिल्कुल तीसरी आंख जो स्क्रीन पर जुड़ चुकी है, ये गेंद सही है या बीमर गेंद देखना होगा क्या है. कैच तो पकड़ा है कवर पॉइंट पर, अगर सही गेंद होगी तो विकेट मिलेगा, अगर बीमर होगी तो नो बॉल के साथ और एक रन, और आने वाली गेंद वो गेंद होगी फ्री हिट की गेंद. तो बस नो बॉल का इशारा. तो बल्लेबाज के लिए मौका बनेगा. आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद, एक रन बना स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे बढ़ा इस सिंगल के साथ 2 पर पहुंचा. फ्री हिट की गेंद, आने वाली गेंद अंपायर का इशारा जो फ्री हिट की गेंद, और सामने बैटर है साजू नाइक उर्फ बॉन्ड. तो कई सारी प्रतियोगिता मिडबाव में भी बिल्कुल एक शानदार जो कि डे नाइट का टूर्नामेंट शुरू है. अच्छी गेंद, इस बार हल्के से मोड़ा, फ्री हिट की गेंद थी लेकिन वही बड़ा शॉट नहीं लगा. स्क्वायर लेग पर फील्डर, एक रन. भगवा चषक जो देवगढ़ में तड़ेबाजार में वो भी एक मुकाबला. मालवण बोर्डिंग ग्राउंड पर एक 2 प्रतियोगिता आने वाले बहुत जल्द जो कि, और कोकणनाव ये भी टूर्नामेंट जो कि बहुत जल्द जो कि मालवण बोर्डिंग के मैदान पर. तो ढेर सारी टूर्नामेंट भी हो चुके हैं शुरू. इस बार बढ़िया शॉट, गेंद हवा में मिड विकेट पर, लेकिन कैच को कैरी नहीं कर पाए. गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर. चौके के साथ 7 पर आगे बढ़ा टोटल स्कोर. इस बड़े बड़े प्रतियोगिता के साथ लीग के टूर्नामेंट में बहुत ही हो रहे हैं. बहुत जल्द जो कि इसी महीने में हरदोना में एक लीग का टूर्नामेंट हो रहा है. वज्रे में भी एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता हो रही है 17, 18, 19 तारीख को. ये ढेर सारी टूर्नामेंट है जो कि बिल्कुल जल्द शुरू होने जा रही है. बेहतरीन शॉट, इस बार ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद, फील्डर गेंद के पीछे, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर. तो 2 टूर्नामेंट शुरू हो चुके हैं. एक मिडबाव में रामेश्वर प्रतिष्ठान का
और उन्हीं के साथ भगवा चषक जो तड़ेबाजार देवगढ़ में, और उन्हीं के साथ ये टूर्नामेंट चलता हुआ। उसी के साथ लेदर का भी टूर्नामेंट जो लगभग 2 महीने से शुरू है, एमसीसी पातोड़ा जो कि मैदान के बिल्कुल बगल में, जो कि एमसीसी क्रिकेट के ओर से आयोजित, एमसीसी क्रिकेट क्लब के ओर से। और इसी बीच थोड़ा सा रुक के अपने बॉलिंग वार पर, और संडे में बिल्कुल ढेर सारी इनामें है, दर्शकों के लिए भी इनामें है इस टूर्नामेंट में। और 2-2 खिलाड़ी हर टीम में ओवरसीज हो गए सेमीफाइनल और फाइनल के मैच में। ऑन साइड पर मारना चाहते थे, एलबीडब्ल्यू के लिए अपील हुई, अंपायर की उंगली ऊपर, और दूसरा धक्का। पहला विकेट इसी के साथ वापस निकला। पहला विकेट जो कि वापस मिडिल स्टंप पर गेंद थी, बैकफुट पर थे, बिल्कुल घूमकर मारना चाहते थे, गेंद जाके सीधी पैरों पे लगी, और पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। डीजे बिल्कुल टूर्नामेंट में पहली बार जो कि बिल्कुल सामने पा गए, क्योंकि बैकफुट पर खेल रहे थे और गेंद के लाइन से बीट हुए, तो सफलता पहली मिलती हुई मैदान में सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम को, जिन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला। श्राव्य स्ट्राइकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, आउट होकर वापस लेफ्ट हैंडर बैटर अनिकेत साजू नाइक मैदान पर, और उनका साथ देने के लिए राजेश कानकोणकर न्यू बैटर मैदान पर। राजेश कानकोणकर स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर 11 रन, 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। AB25 भारत अर्कस लाइव टेलीकास्ट। अजय सर, साउथ गोवा प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी भारत अर्कस ने, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। फुल टॉस गेंद, लेकिन गेंद के लाइन से चूके पूरी तरह से, लेग स्टंप को छोड़कर निकल रहे थे, लेकिन बाल बाल बचे एलबीडब्ल्यू के खतरे से, क्योंकि गेंद थोड़ी सी स्टंपों को छोड़कर निकल रही थी, लेकिन मौका था फुल टॉस गेंद पर शॉट के लिए। और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर वापस अल्विन। ओवर पिच गेंद देखना होगा, मिड ऑफ पर 2 फील्डर, ओ शानदार कोशिश थी, अगर पकड़ते तो टूर्नामेंट का और एक बेस्ट कैच होता, लेकिन गेंद हाथों से छूटी। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चिकू। और अंपायर का इशारा रनआउट के लिए थर्ड अंपायर की ओर। अजय सर, बिल्कुल चिकू का धन्यवाद देना पड़ेगा, लेकिन चिकू किसको सपोर्ट करेंगे? मारुति क्रिकेट टीम को, बिल्कुल पड़ोसी है। तो थर्ड अंपायर की ओर कॉल हो चुका है। नॉट आउट। चलिए, नॉट आउट तो बल्लेबाज बच गए, स्कोर आगे बढ़ा 13 रनों पर। राजेश न्यू बैटर, 13 रन, 1 विकेट पर राजेश न्यू बैटर साजू नाइक का साथ देने के लिए। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है साजू नाइक, इस साल में बहुत ही अच्छे फॉर्म में, हाल ही में पिछले महीने में कुडाल के मैदान पर बहुत ही शानदार क्रिकेट। और गेंदबाजी में परिवर्तन, एस्ली गेंदबाजी पर शुरुआत की थी अल्विन कार्वेलो ने, एक ओवर उनका पहला ओवर, और उनके बाद जो कि दूसरे ओवर की शुरुआत एस्ले दिखाई देते हुए अपने खुद के पहला ओवर, टीम का दूसरा ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर। वाइड यॉर्कर सामने ड्राइव किया, छोटी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन कट करना चाहते थे, लेकिन अच्छी किस्मत साजू नाइक की, गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा नहीं लिया। बहुत अच्छी गेंद थी, अगर लगती तो 4 रन, लेकिन भीतरी किनारा लेती तो विकेट कीपर के लिए मौका बन सकता था। आज 2 टीम बहुत दूर से इस मैदान पर सफर करते हुए, पीछा किया, ये पीछा किया, खराब क्रिकेट, गलती कर बैठे, पिछली गेंद पर बच चुके थे लगभग, इस बार लेग कटर थे, बाहर जाने वाली गेंद को पीछा किया साजू नाइक, और दूसरा विकेट श्राव्य स्ट्राइकर्स को लगता हुआ ये दूसरा धक्का हमारे डीजे मैन के साथ जुड़ जाएंगे।
न्यू बैटर मैदान पर। एक बहुत ही अच्छा विकेट हासिल करते हुए सेल्डम ब्लास्टर साजू नाइक को आउट किया और उनके आउट होने के बाद मैदान पर न्यू बैटर संदेश। ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज को लगभग बीट किया इस गेंद ने। आखिरकार थोड़ा सा बल्ले से दूर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर, एक मिड विकेट पर, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। यह फील्डिंग की जमावट टॉस जीतकर सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम की। बिल्कुल कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, ये बात मैदान पर ऑफ स्टंप पर छोड़कर गेंद निकली। ऑन साइड पर मारना चाहते थे, बल्ला जोरदार घुमाया, फिर से एक डॉट गेंद। थोड़ा सा दबाव है क्योंकि विकेट गिर चुके हैं, रन भी नहीं बन रहे, स्कोर बोर्ड पर जो बड़े शॉट होने चाहिए थे वो नहीं लग रहे। खेल जारी दूसरे ओवर का, आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। स्वीप करना चाहते थे, एक जोरदार अपील, लेकिन बच गए। वहां पर लेग स्टंप पर गेंद निकल रही थी। एक रन के लिए निकले, लेग बाइस का इशारा अंपायर का, और एक रन के साथ बड़ी देर के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस सिंगल के साथ खेल समाप्त होता हुआ दूसरे ओवर का। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। के मोर्चे पर वीरेश, वीरेश गेंदबाजी करने के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार थोड़ा सा गुडले स्पॉट पर उछाल मिली, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वीरेश अच्छी शुरुआत करते हुए सामने से दूर वाले चोर से अपने बॉलिंग मार पर सामने बैटर है संदेश। फिर टॉस गेंद, स्क्वायर लेग पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग, रफ्तार को कम किया गेंद की और एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। आने वाले टूर्नामेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है वेदांत 11 हरम्बल की ओर से, जो कि किरण पानी मैदान पर एक बड़ी प्रतियोगिता आने वाले मार्च महीने में 3, 4, 5 तारीख को, ये और एक बड़ी प्रतियोगिता बहुत जल्द शुरू होती हुई। फुल टॉस गेंद, फिर से थोड़ी सी लोअर फुल टॉस, एक रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर एंड पर खतरा होगा रनआउट का, नहीं, शायद बाल बाल बचे, बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे गेंदबाज। अगर स्टंप के पीछे होते तो रनआउट का मौका बन सकता था, जब घूमकर लगाते, लेकिन गेंद नहीं लगी थी, गेंद दूर निकली थी और एक सिंगल फिर से बन गया। हर एक रन के लिए बिल्कुल तरसा रहे हैं मैदान पर शेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम, सामने श्राव्य स्ट्राइकर्स ओल्ड गोवा क्रिकेट टीम के। फुल टॉस, ये बड़ा शॉट, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई सीमारेखा से बाहर, 6 रन के लिए। सैंडी के बल्ले से संदेश उर्फ सैंडी, ये फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर बड़ा मौका दिया इस बार, और इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बेहतरीन शॉट फाइन लेग पर 6 रन के लिए निकला श्राव्य स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में 6 रन और जुड़ते हुए। ओवर पिच गेंद, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, गणपति ओवर में यह गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए। 2 बड़े शॉट, कहीं ना कहीं रन नहीं दिखाई दे रहे थे स्कोर बोर्ड पर, और अब मात्र ठीक ठाक दिखाई देती हुई तीसरा ओवर और टोटल स्कोर 25 लॉस ऑफ 2 विकेट, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
और एक बार फिर से बेहतरीन शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे नहीं रोक पाएंगे, गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 29 टोटल स्कोर। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 29, लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाजी में परिवर्तन, चौथे ओवर की शुरुआत और बॉलिंग मार पर उमेश। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ा सा लाइन पर बट के ऑफ टर्म से बाहर, वाइड बॉल का इशारा और 1 रन मिला स्कोर के खाते में। चौथा ओवर मैच का मैदान पर जारी। 5 ओवर का मुकाबला दोनों के बीच में। शॉट अप लेन गेंद ऑफ स्टंप पर, बिल्कुल लाइन पर नहीं थे, ऑन साइड पर मारना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर। छोड़ा इस बार जाने दिया, एक वाइड यॉर्कर सही लाइन पर, इस बार गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी, सेल्डम ब्लास्टर सामने, एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। उमेश अपने बॉलिंग मार पर एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ। फिर से लाइन पर भटके, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल। राजेश सामने बैटर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर संदेश और पर सैंडी गेंदबाजी कर रहे। उमेश खेल जारी चौथे ओवर का और इस अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर 32, टोटल 32 रन। अपेल इस बार बल्ले से लगी गेंद, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। तीसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ श्राव्य स्ट्राइकर्स ओल्ड गोवा क्रिकेट टीम का डीजे। बैटर नमित मैदान पर, कहीं ना कहीं रन नहीं बन रहे श्राव्य स्ट्राइकर को। सामने अच्छी गेंदबाजी हो रही है, फील्डिंग हो रही है सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम की। टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, गेंदबाजी का फैसला करेगा। निर्णय जो जीतेगा वो आने वाला मैच खेलेगा, जो फ्री क्वार्टर फाइनल का मैच होगा, अगला मैच वो होगा साई गणेश बाल्डी क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन फिलहाल ये मुकाबला अभी भी जारी है, देखना होगा किसकी जीत होती है, कौन लड़ेगा कौन भिड़ेगा साई गणेश बाल्डी क्रिकेट टीम के साथ। जो प्री क्वार्टर फाइनल और उसके बाद क्वार्टर फाइनल का मुकाबला RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम के साथ होगा, जो अंतिम मुकाबला। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट मिड विकेट पर, एक सिंगल। जो जीतेगा वो खेलेगा साई गणेश बाल्डी के साथ, जो प्री क्वार्टर फाइनल का मैच होगा और उसके बाद का क्वार्टर फाइनल का मैच वो पक्का है। RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम। छोटी गेंद, टॉपेज लगा, मेरे ख्याल से बिल्कुल वही हुआ मैदान में। गेंद ने भिंगरी की, फिरकी ली और बल्लेबाज जो कि और एक रन जो कि जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल डबल चौथा ओवर। कहीं ना कहीं बड़े शॉट अब मात्र शुरू करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बैटिंग बल्लेबाजी बाकी है अभी भी श्राव्य स्ट्राइकर्स ओल्ड गोवा क्रिकेट टीम के। जोखिम लेनी पड़ेगी, बड़े शॉट सामने, बहुत ही अच्छा क्रिकेट सेल्डम ब्लास्टर टॉस जीतकर शानदार गेंदबाजी फील्डिंग करती हुई मैदान पर। एक बार फिर से उमेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट।
अच्छा शॉट, स्क्वायर लेग पर फील्डर है और जब तक डीप स्क्वायर लेग पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन बड़े आराम के साथ पूरा किया। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और इस सिंगल के साथ टोटल 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 35 लॉस ऑफ 3 विकेट। लास्ट ओवर टू गो। रन सिर्फ आखिरी ओवर, और टीम के मैनेजर थोड़े से चिंतित है जरूर श्राव्या टाइगर्स के, क्योंकि रन नहीं बन रहे। शायद 55-60 का टोटल होना चाहिए और टेंशन होता है बिल्कुल। सोमेश, अंतिम ओवर का खेल, क्या इस ओवर में 2-3 बड़े शॉट लगेंगे तो बात बनेगी, और अगर कम शायद उससे पहले रोकने में सफल रहे 50 से पहले, तो गेंदबाजी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गेंदबाजों को देखना होगा क्या होता है आखिरी ओवर में। अल्टी पल्टी, शायद इस शॉट ने आज बिल्कुल दगा दिया है बल्लेबाजों को। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, एक डॉट गेंद के साथ सोमेश अपने बॉलिंग मार पर। आखिरी ओवर का खेल जारी और स्कोर रुका हुआ 35 रन टोटल 3 विकेट पर, 35। अपटम से बाहर वाइड बॉल का इशारा, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 36 लॉस ऑफ 3 विकेट, टोटल स्कोर 36 लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्टी सिक्स टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 3 विकेट। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, अब डीप एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ऑन साइड पर वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, बाउंड्री लाइन पर। ओवर पिच गेंद, इस बार मिड विकेट पर फील्डर सामने, बिल्कुल हाथों में गेंद और चौथे विकेट का पतन। बैटर शुभम नाइक, पिछले साल में सीपीएल में बहुत ही शानदार, जो कि बेस्ट बॉलर, वो खिलाड़ी अब मैदान पर। लेकिन मेरे ख्याल से रन होने चाहिए, जब रन बनेंगे तो हौसला बुलंद होगा गेंदबाजों को, बिल्कुल, क्योंकि पावर प्ले का 2 ओवर का खेल होता है। अच्छी गेंद बाहरी किनारा लेते हुए और सत्यजीत बिल्कुल पैरों से जो कि गेंद को रोकते हुए, फिलहाल 1 रन मिला स्कोर के खाते में और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा। 37 लॉस ऑफ 4 विकेट, 37 टोटल लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी ओवर का खेल अभी भी जारी। सोमेश गेंदबाजी कर रहे सामने से, राइट आर्म ओवर द विकेट, और सामने सैंडी, संदेश उर्फ सैंडी। ओ शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन मिला जरूर स्कोर के खाते में। खड़े खड़े खेलना चाहते थे। बढ़िया शॉट, ओवर पिच गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। ओ क्या कमाल की फील्डिंग,
क्या कमाल की फील्डिंग, 6 रन के लिए गेंद निकल रही थी और उस गेंद पर देखना होगा दूसरे रन के लिए पलटे। बैकअप बिल्कुल नहीं था, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट का खतरा था, लेकिन 4 रन बचाए अपने टीम के लिए। बहुत ही शानदार फील्डिंग, देखना होगा, थोड़ा सा चेक हो रहा है। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा चेक हो रहा है कि गेंद सिक्सर है या सेफ है, फील्डिंग देखना होगा। अगर सेफ हुई तो 2 रन मिलेंगे, अगर सिक्सर बाउंड्री लाइन पर अगर पैर जो कि रोप पे लगी तो सिक्सर भी मिल सकते हैं, देखना होगा क्या होता है। तो सेफ है बिल्कुल, 2 ही रन मिले स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा। 40 रन टोटल स्कोर हो चुका है, 40 रन। शॉर्ट पिच और गेंद चली गई वाइड बॉल, 1 रन और मिला 41, टोटल स्कोर 41 रन। ओवर थोड़ा सा लंबा हो रहा है इस ओवर में, कहीं ना कहीं सोमेश अतिरिक्त गेंदे कर रहे हैं, देखना होगा फायदा होता है। संदेश, बढ़िया शॉट, फील्डर है मौजूद, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, लगभग निकल रही थी गेंद और फिर से 2 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में, शानदार फील्डिंग, स्कोर 43 रन 43। और हमारे स्कोरर जानकारी दे रहे हैं, लास्ट बॉल टू गो। विकी हमारे साथ जानकारी देते हुए इनिंग की समाप्ति की और 5वें ओवर के आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो। अगर बड़ा शॉट लगा तो 49 टारगेट 50 का होगा, अगर नहीं विकेट मिला तो 44 का। विकी बहुत ही शानदार स्कोरिंग कर रहे हैं, बीच बीच में मोबाइल में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप के चैटिंग कर रहे हैं बिल्कुल। और आखिरी गेंद जो कि पहले इनिंग की, ओ बेहतरीन शॉट इस बार पुल का, ओ फील्डर है मौजूद, क्या हुआ देखना होगा। 1 रन दूसरे के लिए निकले और जब तक गेंद को फील्ड करते, तीसरे रन के लिए निकले शायद, देखना होगा। लेकिन सैंडी थोड़े से थक चुके हैं शायद, जो कि लगातार मैच और उसी के साथ थोड़े से थक चुके हैं, तो 2 ही रन मिले स्कोर में और इन 2 रन के साथ टोटल स्कोर 45, 46 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम के लिए। तीसरा रन नहीं बना, 2 रन बने हमारे, बिल्कुल 2 ही रन। तो थैंक यू, जुट जाते दूसरे इनिंग के साथ, टारगेट 46 का 46 का जय भोसले के साथ। कॉमेंट्री बॉक्सान येतो मयुरेश।
कम टोटल है जरूर। आज के दिन में 102 रन बनते हुए देखे, 2 बार 27 रन बनते हुए देखे, लेकिन ये मुकाबला है ना, ये 46 रनों का थोड़ा सा मैं कहूंगा बीच का मुकाबला है। प्रारंभिक जोड़ी मैदान में, स्ट्राइक पर अल्विन और नॉन स्ट्राइक एंड पर चंद्रबानु। 30 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 46, यानी कि वो 12 गेंदे काफी महत्वपूर्ण रहेगी। मैं सुबह से कहता आ रहा हूं वो 12 गेंदे काफी महत्वपूर्ण। ओ ये बेहतरीन गेंद, जड़ में डाली हुई थी गेंद, टिप्पा गिरने के बाद उछाल प्राप्त किया, बल्ले घूमने के बाद उछली गेंद और निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी साजू जानते हैं, कम टोटल है और उसको हमें डिपेंड करना है तो किस तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी। फिलहाल सेल्डम बॉयज की अगर बात की जाए तो उनको ये 46 रन बनाने पड़ेंगे ये इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों ही तगड़ी टीमें, लेकिन क्या गेंदबाजी रही सेल्डम बॉयज टीम की आज। ओ इस बार शायद विकेटों के सामने पाए गए हैं, देखना पड़ेगा। और जो कि अंपायर की उंगली, अंपायर की शायद यहाँ पर सहमति, अब देखना पड़ेगा। फिलहाल तो सभी खिलाड़ी और रिव्यू ले गया है, पहली बार एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू लिया है किसी बल्लेबाज ने और चेक किया जा रहा है यहाँ पर। नो 12th मैन अलाउड टू सी थर्ड अंपायर डिसीजन, it is a duty is the officials. And it is OUT, अंपायर का फैसला सही, दूध का दूध और पानी का पानी। पहले विकेट का पतन, वापस खेमे के और स्थिति रहते हैं, जब मारने वाली गेंद होते हैं तो उसको सिंगल में तब्दील करना चाहते हैं। थोड़े से बैकफुट पर निकले थे और सिंगल लेना चाह रहे थे, गेंद पैरों पर लगी, ठीक विकेटों के सामने पाए गए और हमारे ऑफिशियल्स दत्तराज गांव की सहमति गेंदबाज के पक्ष में और पहले विकेट का पतन। खाता अभी खुला नहीं रनों का, लेकिन विकेट का खाता खुला है साजू बॉन्ड का। 40 रन का पीछा करने के लिए अब न्यू बैटर वन डाउन की हैसियत से मैदान पर तौसीफ साबदा करेंगे साजू की अगली गेंद का। अच्छी गेंदबाजी, वेरिएशन बेहतरीन करते हैं। ओ इस बार खड़ी हो गई है, खिलाड़ी दूर से भाग कर आ रहे हैं, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ देखिए ये ना मुंह से शब्द नहीं निकला। इसलिए क्रिकेट में कहा जाता है जब आपको कैच कर जाना पड़ता है ना तो यस, वेट और नो, ये 3 लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ भागने से कुछ नहीं होता। ये बीच में गिरी गेंद, 1 रन तब तक अपना खाता खोलते हुए, मौका था, बहुत देर तक हवा में थी गेंद। नवीन पहुंचते पहुंचते शायद वो कैच मिडन और मिड विकेट वाले खिलाड़ी ले पाते वहां पर। साजू फिर एक बार निकलते हुए और इस बार जमीन के सहारे लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल का स्ट्रोक। 1 रन जरूर, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे थे, मना कर दिया। 1 रन संतुष्ट, 1 रन। अब दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोले, लेकिन 1 विकेट मात्र जल्दी गंवाया है। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर 46 रनों के जवाब में ये पहला पावर प्ले का अनिवार्य ओवर। इस ओवर में अब तक तो गेंदबाज की जीत रही है, देखना है अगली गेंद पर क्या होता है।
और इस बार खड़ी हो गई है फिर एक बार, क्या इसमें दूरी है? खिलाड़ी गेंद के नीचे सीधे उसके हाथ में दूसरे विकेट का पतन। इसके पहले बचे थे लेकिन इस गेंद पर नहीं बचे। दूसरे विकेट का पतन, 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दो आघात दिए हैं यहाँ पर। एक शानदार गेंदबाजी, मैंने पहले ही कहा था अगर ये टीम जो है ना, ये बल्लेबाजी अगर ना हुई तो गेंदबाजी से मैच जीतना जानते हैं, फील्डिंग से मैच जीतना जानते हैं। लेकिन सामने वाली टीम शेल्डन बॉयज की अगर बात की जाए, उनके निचली क्रम तक बल्लेबाजी भरपूर है तो मैच आखिरी ओवर तक जा सकता है। लेकिन ये 12 गेंदें जो है ना, उसमें से अब कुछ गेंदें कम हो गई है, लेकिन वो बैटिंग पावर प्ले रहेगा, वो काफी मायने रखेगा इस मुकाबले के लिए। फिलहाल साजू बॉन्ड फिर एक बार गेंदबाजी के लिए 2 विकेट चटकाए हैं, 2 रन मात्र खर्च करे हैं, एक नपातुला बेहतरीन ओवर डाल रहे हैं। अब तक के कल से देखा जाए तो ये अब तक की अच्छी गेंदबाजी रही है। देखना है आने वाले गेंदों के ऊपर क्या होता है, कितने रन बनते। शायद इस ओवर की ये आखिरी गेंद भी हो सकती है। ओ अच्छी गेंद हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया पॉइंट और गली के बीच में से, जब तक फील्ड करती शॉट थर्ड मैन पर गेंद का 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ। एक नपातुला ओवर समाप्त। कल इस प्रतियोगिता का आगाज हो चुका था और अब तक की देखा जाए तो पहले ओवर में सबसे कम रन देने वाले एक गेंदबाज है, मात्र इस ओवर में निकले हैं 3 रन और 2 विकेट। क्या लाजवाब गेंदबाजी। सकते हैं समय के साथ साथ 20वें मिनट के लिए 20वें मिनट में आपका 5वां ओवर शुरू होना चाहिए मैदान के भीतर, वरना आपको यहां पर पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। ये है सिचुएशन, इसलिए समय को देखिए, समय क्या करता है देखिए। पहला ओवर समाप्त हो चुका है और गेंदबाजी की अगर बात की जाए, रन बने सिर्फ 3 रन पहले ओवर में। नमित गेंदबाजी में हमारे बाएं तरफ से गेंदबाजी के मोर्चे पर, और सामना करेंगे स्ट्राइक पर इमरान। नमित गेंदबाजी के लिए सब ये ओवर बैटिंग पावर प्ले का। और पहली गेंद तगड़ा स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, थोड़े से भटके थे लाइन से, गेंद 4 रन के लिए। जाता है इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश होगी शेल्डन बॉयज की। इमरान स्ट्राइक पर, एक चौका उनके बल्ले से देखा है। नमित फिर एक बार निकलते हुए, ओ इस बार छोटी गेंद थी, खेलना चाहते थे, पहले बन बना लेता। गेंद तेजी के रफ्तार से आउटफील्ड देखिए कितना तेज, गेंद जीतती हुई, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां पर निकल रही है।
इस शॉट में ताकत नहीं थी, पहले ही मन बना लिया था इस तरह का शॉट खेलेंगे, थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे शॉट, लेकिन गेंदबाज का तेज गेंदबाजी इतनी थी कि वो सीमा रेखा के बाहर जाने में पर्याप्त थी। एक और चौका निकला, पहला ओवर अच्छा कटा था, लेकिन इस 2 ओवर की 2 गेंदों ने वो काम बिगाड़ दिया है। टोटल पहुंचा 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्लेयर सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर है, क्या करेंगे आगे जाकर। और इस बार खड़ी हो गई ये गेंद, हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी है और ये कैच ड्रॉप हो गया है। ये देखिए, ये है दबाव की परिस्थिति। अनिल थे वहां पर खिलाड़ी, एक आसान मौका था, शायद गेंद उनके झोली में आ गिरी थी, लेकिन ऐन मौके के ऊपर हाथ से गेंद जमीन को दान हो गई, जीवन दान मिला, ये विकेट भी निकल जाता और साथ साथ एक रन भी बच जाता। हर एक रन महत्वपूर्ण है इस मुकाबले के दौरान। नमित फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाजी के लिए। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, टिप्पा गिरने के बाद निकली अप स्टंप से बाहर। शायद इंतजार कर रहे थे कि अंपायर के मन में क्या चल रहा है, लेकिन अंपायर अपने जगह के ऊपर अटल है। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी नमित द्वारा। और इस बार खुद कर निकाली हुई गेंद, भागेंगे जरूर लेकिन बाहर से गेंद लाने के लिए, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर। इस ओवर का ये तीसरा चौका, टोटल पहुंचा इस चौके के साथ 16 रन स्कोरबोर्ड पर। बनता हुआ नजर आ रहा है, देखना पड़ेगा नवीद क्या करते हैं। अभी भी 30 रनों की और आवश्यकता। ओ ये हाथ से छूटी गेंद, निश्चित रूप से डेड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। ये दबाव है, दबाव साफ झलक रहा है मैदान के भीतर, गेंदबाज के ऊपर, फील्डरों के ऊपर। एक आसान सा कैच, एक जीवनदान इमरान को मिला है, जो विस्फोटक बल्लेबाज के रूप से जाना जानता है, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलना जानता है इमरान सेल्डम बॉयज का, उसको जीवनदान ये दिया है। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार खड़ी हो गई है, फिर एक बार वही खिलाड़ी है, ओ इस बार पकड़ लिया, इस बार भी छूट जाती तो साजूबॉन वहां से भागकर आ जाते उनके पास, लेकिन अब आएंगे, उनकी पीठ थिपथिपाएंगे और यहां पर उनका भी स्वागत करेंगे। विकेट निकली महत्वपूर्ण, ये हमेशा देखने को मिलता है। ओवर समाप्त हुआ दूसरा, 2 ओवरों का खेल समाप्त होने तक टोटल है 16 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। तेरी छत पे जागेगा, मैं तो तेरे पीछे हो गया, तो तेरे पीछे, मैं तो तेरे पीछे हो गया, मैं तो तेरे पीछे हो गया, मैं तो तेरे पीछे हो गया, मैं तो तेरे पीछे हो गया। गेंदबाजी में पहला बदलाव और राजेश ये गेंदबाजी के मोर्चे पर स्ट्राइक पर रहेंगे इमरान, जिनको एक पिछले ओवर में जीवनदान मिला, और न्यू बैटर मैदान पर सत्यजीत ये आते हुए, ये अनुभवी है, बहुत सारे ढेर सारे मुकाबले खेले, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इनको बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा है, लेकिन अब गेंदे बची है 18 और जीतने के लिए रन चाहिए 30। मैच फिर एक बार बराबरी के ऊपर आकर खड़ा हो चुका है। 16 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 30 रनों की और आवश्यकता, 18 गेंदों का खेल बाकी और राजेश निकल रहे गेंदबाजी के मोर्चे पर। पुलटॉस गेंद इस बार फायदा नहीं उठा पाए, बल्ले के सिरे से लगे, जब तक मिड विकेट के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाता मात्र सिंगल मिलेगा, और सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 17 रन पर। मैच बनेगा, इसमें कोई दौरा नहीं, शायद एक ओवर टाइड हो जाए, एक ओवर अगर कंजूसी गेंदबाजी हो जाए तो आखिरी ओवर तक मुकाबला जा सकता है। तो दूसरी तरफ से सेल्डम बॉयज के लिए एक आध 2 बड़े शॉट अगर लग जाते हैं तो मैच आसान रहेगा उनके लिए। देखना है सत्यजीत स्ट्राइक पर राजेश की गेंद का सामना करने के लिए।
और ये देखिए थोड़ा सा पैडल स्विप जैसा ये स्ट्रोक स्वीपर स्विप, गेंद निकलते हुए फाइन लेग सीमा क्षेत्र से बाहर 4 रन के लिए, लगा ही नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंच पाएगी, लेकिन गेंदबाज के गति का इस्तेमाल कर दिया, गेंद निकली सीमा पर 4 रन के लिए। सत्यजीत का पहला चौका और टोटल पहुंचा 21 रन, 21। अभी भी 25 रनों की है आवश्यकता। लेग स्टंप के बाहर गेंद डालोगे तो इसी तरह का अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और फील्डर जो काफी फाइन था, और जब तक आते आते गेंद मात्र निकल चुकी थी सीमा पार। और इस बार खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक हवा में जरूर, लेकिन खिलाड़ी काफी दूर, 1 रन तो जरूर निकलेगा। साजूबान जब तक थ्रो करे तब तक दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल होता हुआ। 2 रन और टोटल खाते में जुड़ते हुए, और 2 रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 23 रन पर, 23 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। राजेश सत्यजीत अपनी टीम के लिए एक चौका लगा चुके, जिसकी बेहद आवश्यकता थी, वो चौका लगाया, उसके बाद ये दुक्का बनाया। अब आगे क्या होगा राजेश निकलते हुए गेंदबाजी के लिए। ओ ये अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, गेंद निकलती विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, और जो बेहतरीन गेंदबाजी। और फिर एक बार इस बार चूंकि विकेट कीपर बीट हो गए, थोड़े से पंबल हो गए, जहां पर कोई सिंगल मिलना नहीं चाहिए था वहां पर सिंगल निकला। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ साथ टोटल जो कि अभी आगे बढ़ता हुआ 24 रन बने हैं टोटल। अभी भी 22 रनों की और आवश्यकता। राजेश, और चर्चा हो रही है इतवार के जो मुकाबला होगा ना उसकी, गणपति और मारुति का जो मुकाबला होगा उसकी चर्चा खेमे में। और इस बार कट कर दिया है पॉइंट और गली के बीच में से, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करते एक सिंगल मिलेगा। पूरी तरह से दत्तराज को हराने का पूरी तरह से प्लान बनाया है एलिस्टन डिमेलो ने। यहाँ पर वही चर्चा कर रहे हैं अजय बागकर, और पूरा माइंड फ्रेश कर रहे हैं अशोक नाइक जी का। और समाप्त हुआ तीसरा 3 ओवरों का खेल समाप्त, 25 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है, और जीतने के लिए 21 रनों की और आवश्यकता। ये प्लान तो बन चुका है दत्तराज। यहां पर देखिए, मैं यहां पर बैठा हूं, लेकिन सीक्रेट इन्होंने यहां पर फोड़ दिया है। आपके पास 6 गेंदबाज है, तैयार रखिए उन 6 गेंदबाजों को। गेंदबाजी में शायद शुभम आते हुए, ये अच्छी गेंदबाजी करते, 12 गेंदे 21 रन। ये ओवर काफी मायने रखेगा। अगर इस ओवर में कम रन दिए तो आखिरी ओवर में मजा आ जाएगा। क्या होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल तो गेंदबाजी के लिए शुभम तैयार होते हुए, अच्छी गेंदबाजी करना जानते मैदान पर, और देखना पड़ेगा। स्ट्राइक पर है इमरान, जिनको जीवनदान मिला है, उस जीवनदान का फायदा उठा पाएंगे, अपने टीम को जीत के कगार पर लेकर जाएंगे, ये देखने वाली तो बात है। देखना पड़ेगा क्या होगा आने वाले समय में, क्योंकि समय से बलवान इस दुनिया में परे है कोई नहीं। देखना पड़ेगा। ये 12 गेंदे 21 रन शुभम गेंदबाजी के लिए निकल रहे हैं। और दूर से खेलने की कोशिश, खड़ा करना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। इमरान का प्रयास था सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला जाए इस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर। फिर एक बार शुभम निकलते हुए गेंदबाजी के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर निकली, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त और एक सिंगल खाते में लिखा जाएगा। ये शायद दबाव की परिस्थितियां, गेंदबाजी शायद दबाव में हो या बल्लेबाजी भी दबाव में है, लेकिन मैदान के अंदर एक रोमांचक मुकाबला अंजाम लेता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल शुभम फिर एक बार हमारे बाएं तरफ से गेंदबाजी की मोर्चे के लिए। ओ इस बार फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस, नीचे से खेल बैठे यहाँ पर खिलाड़ी, वहां पर तैनात, गेंद को फील्ड करते, मात्र सिंगल वहां पर मिला। सिंगल के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ अब
27 रन, 19 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। मैच में जान बाकी, रोमांच बाकी, कोई कह नहीं सकता ये टीम जीतेगी ये टीम हारेगी, क्योंकि ये मुकाबला बीच मझधार में फंसा हुआ है। और हमेशा कहा जाता है बीच मझधार में फंसे हुए मुकाबले को 12 में भाकित किया नहीं करते। शुभम निकले फिर एक बार, और इस बार दूर से खेलने की कोशिश, गेंद शॉट खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और निकली। डीप पे जब तक खिलाड़ी तैनात हो जाते, अंपायर का इशारा लेग बाइट्स का आता हुआ एक सिंगल के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 28 पर। 18 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए, और गेंदें बची है मात्र 9 गेंदों का खेल बाकी और 18 रनों की आवश्यकता। इस बीच फिर एक बार शुभम, अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी, एक वाइड की गेंद, फुल टॉस गेंद इस बार खड़ी हो गई है, सीधे आ रही है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए, महत्वपूर्ण छक्का इमरान के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का। छक्के के साथ साथ टोटल अब पहुंचता हुआ जो कि 34 रन पर, और अंपायर ने रेफर किया है बीमर गेंद चेक करने के लिए। ये अगर नो बॉल होगी तो शायद खतरे की घंटी होगी, वरना तो भाई ये छक्का काम कर गया था। यहाँ पर देखने वाली बात होगी, चेक किया जा रहा है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी कि नो बॉल नहीं मिलेगा और 6 रन मात्र मिलेंगे खाते में। 34 रन पर टोटल 12 रनों की आवश्यकता और 8 गेंदों का खेल बाकी है। इसलिए कहा जाता है बीच मझधार में फंसी नौका यूं ही पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। जय जयकार होने के लिए मैदान में कारनामा करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, जीत को खींचकर लाना पड़ता है। और इस बार खेल दिया फिर एक बार, थोड़े से बैकफुट पर से खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन तो जरूर निकलेगा, लेकिन सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 35 रन, 11 रनों की आवश्यकता और 7 गेंदों का खेल अभी भी है शेष। मैच देखिए किस तरह से फंसा है, क्या लाजवाब मुकाबला है, किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि इसी मैदान पर बने थे 91 रन, इसी मैदान पर बने थे 102 रन, और इसी मैदान पर बने 2 बार 27 रन। ओ क्लीन बॉल, यू मिस, आई हिट। चलिए पेविलियन के गले विकेट नंबर 4, सत्यजी आउट। से कहा ग्यारह रन की आवश्यकता, 6 गेंदों का खेल बाकी। दिल की धड़कन तेज करने वाला मुकाबला, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मैच में पकड़ बनाए रखी है, जो कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर साजू बॉन्ड की टीम दे इस मैदान के बीच में, लेकिन सेल्डम बॉयज और ओल्ड गांव के बीच का ये मुकाबला। आखिरी ओवर और गेंदबाज अशफाक, सामने इमरान, ये आमना सामना।
6 गेंद 11 रन। शॉट ऑफ लेग की गेंद बल्ले को लगी, व्हाट अ कैच, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया कैच, आला कैच, तेज निकली थी गेंद, कट करने की कोशिश कर रहे थे, बल्ले का चुम्मा लिया और तेजी के साथ विकेट कीपर के हाथ में, और एक विकेट का बदन, 5वां विकेट वापस केमेके लौटा हुआ डीजे। मैदान पर 5 गेंदों का खेल बाकी है और 11 रनों की आवश्यकता। क्या मुकाबला है, इसलिए कहा जाता है हर एक रन बचाओ और मैच में वापस आ जाओ, इसलिए तो कहा जाता है बाद में रखवाली करने से फायदा क्या, जे चिड़िया चुग जाए खेत। और यही बात शायद ओल्ड गोवा टीम ने सुनी होगी और शायद हर एक रन बचाया और एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ अनुशासित गेंदबाजी करी है, तभी तो मैच इस कगार के ऊपर आकर खड़ा हो चुका है। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। क्या होगा इस वक्त मैदान के बीच में, किस तरह से मुकाबला घटेगा, सब दर्शक देखना चाह रहे हैं मैदान पर और साथ साथ यूट्यूब के ऊपर भी। ओ फिर एक बार बल्ले को लगे, शायद यहां पर निकलना चाह रहे थे और एक विकेट का पतन होता हुआ रनआउट के रूप में, लेकिन बिंदी गेंद निकली है। बल्लेबाज वो वापस नहीं गए नॉन स्ट्राइक एंड पर। 4 गेंदों का खेल बाकी है और 11 रनों की आवश्यकता। न्यू बैटर मैदान पर जा चुके हैं लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज है वीरेश। 4 गेंदे 11 रन। मैच देखिए कहां तक पहुंचा है, कहां तक फंसा है। अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक लगाने की कोशिश, देखने वाली बात होगी। अंपायर का इशारा आना बाकी है। फिलहाल तो जोश भरा अपील वहां पर करते हुए और जी नहीं, शायद शरीर को लग कर गई थी। 3 गेंदों का खेल बाकी है और 11 रनों की आवश्यकता। सुरमा लगाकर अंपायरिंग कर रहे हैं। यूं ही अंपायर नहीं बने हैं, यूं ही हेडमास्टर बनना उतना आसान नहीं है भाई। मैदान के अंदर कड़े निगाहें रहते हैं और इस प्रतियोगिता के हेडमास्टर है वो। 3 गेंदों का खेल बाकी। ओ इस बार निकले फिर एक बार विकेट कीपर के हाथों में। क्या लाजवाब गेंदबाजी, गोल्डन आर्म, यहाँ पर शानदार गेंदबाजी राजेश की इस मैदान पर, अशफाक की इस मैदान पर। 11 रन डिपेंड करने थे यहाँ पर, लेकिन अभी तक की बात की जाए तो एक भी विकेट या एक भी रन नहीं दिया है। अभी भी 11 रन की आवश्यकता। 2 गेंदों का खेल बाकी। 2 बड़े शॉट, मैच जीत जाएगी। 1 छक्का 1 चौका, सुपर ओवर का मुकाबला हो सकता है। और इस बार उठा दिया, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा पर 6 रन कर देकर जाएंगे पूरे आधा डजन रन। 6 रन। और अगर ये गेंद अगर छक्का लगेगा तो शेल्डन बॉयज टीम जीतेगी, चौका लगेगा तो सुपर ओवर हो जाएगा।
बॉल टू गो, 5 रनों की आवश्यकता, आखिरी गेंद का खेल बाकी, क्या मुकाबला है, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। लास्ट बॉल टू गो, 5 रन्स नीडेड। Full toss again, it's out, and old Goa team is win. बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, और इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच जरूर बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा इस मैच में पूरी तरह से बोलबाला रहा गेंदबाजों का, बहुत ही शानदार दोनों तरफ से गेंदबाजी देखने को मिली। कम टोटल का मुकाबला, लेकिन कड़ा मुकाबला। ले चलते यहाँ पर इस मुकाबले के दौरान मैन ऑफ द मैच के लिए अजय बाकर के पास। धन्यवाद। So what a match, what a bowling performance, and man of the match goes to Ashpak of Shravya Cricketers, Old Goa. I request Ashok Saman, Sir Ashok Saman, there is a request for you to give away the man of the match trophy to Ashpak of Shravya Cricketers, Old Goa. So Ashpak, congratulations, and Ashok Saman,